तो ले आते रहेंगे, श्रीलंका की भी सीटें आ जाएंगी, अरब की आ जाएंगी सीटें, जब तक मोदी। क्या बोलेंगे? मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद है। काम कर रहे हैं मोदी जी को, बस हो गया। काम कर रहे हैं मोदी जी काम, ये पता नहीं क्या काम कर रहे नहीं मोदी जी भाई साहब विकास बहुत किए हैं, बोलते रहे विकास बहुत किए हैं। हैं। पूछो मत, पूछू नहीं, ये कहना चाहते। दोस्तों, हमारे देश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से लेकर आज तक महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है और सबसे ज्यादा महंगाई बेरोजगारी इसी सरकार में देखने को मिला है। लेकिन इस बात को अंधभक्त मानने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे जब एक मुस्लिम लड़के के साथ जब एक अंधभक्त का सामना हुआ तो देखिए कैसे अंधभक्त बिना जवाब दिए भागने लगा। एक दो काम बताइए। काम तो बहुत किए भाई साहब, विकास बहुत किए हैं, बोलते रहे विकास बहुत किए हैं। पूछो मत, पूछू नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ। पूछू नहीं, बहुत काम हुआ है। काम किए हैं और भी लोगों से पूछो ना, बहुत काम किए। बहुत काम किया, पूछू नहीं। हाँ इतने काम किए कि मत पूछिए, काम बहुत किए हैं। क्या काम किया है? एक बताइए, एक चलिए एक बता दीजिए। काम बहुत किए भाई साहब, ऐसा है बोलते रहे हैं। एक बताइए। काम है, देखो राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए, बस हो गया। और दो काम बताए, और बताए एक और बता। राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। नहीं जनता भी बनवाए, लेकिन मोदी जी ने क्या बनवाए? जनता भी बनवाए हैं, मोदी जी ने दिया है। जनता भी बनवाए, मोदी जी ने बनवाए हैं। जनता नहीं बनवाया, राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसने बनवाया है। मोदी जी का क्या योगदान है? कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, पैरोकार थे, मोदी जी वकील का फीस भरे हैं। मोदी जी किस मामले में थे? मोदी जी का काम मतलब बीजेपी का काम। देखिए बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, बस हो गया। काम कर रहे हैं मोदी जी काम, ये पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। नहीं मोदी जी काम करे, सिर्फ बदनाम करे, वो बात की बात है। मोदी जी का पूरा नाम बताइए। मोदी जी का नाम है ना श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हाँ, पूरा नाम तो बता रहे हैं ना, पूछो नहीं, बोलते रहे भाई नरेंद्र मोदी जी। क्या साहब क्या बोलेंगे? मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद आ गया। ठीक है, ये कह रहे पूछो मत। मुल्ला नसरुद्दीन को भाषण देना तो आता नहीं था, स्टेज पे बुला लिया, ठीक है, और जनता ने सोचा कि आज इसकी नेतागिरी निकाल देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन स्टेज पर आए और स्टेज पर आके पता क्या बोले कि प्रिय जनता, क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हमें क्या पता होगा क्या बोलने आया। तो पता है मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि जिस जनता को ये नहीं पता हो कि मैं क्या बोलने आया हूँ, जाओ मैं उनके सामने नहीं बोलता, और नाराज होकर चले गए। अब इतने में जनता ने सोचा यार ये तो गलती कर दी, उन्हें दोबारा बुलाया। तो जनता ने सेटिंग कर ली कि अब की अगर पूछे कि मैं क्या बोलने आया हूँ तो बोलना हाँ पता है क्या बोलने आया हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन फिर माइक पे आए, बोले प्रिय जनता क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हाँ जी जानते हैं क्या बोलने आए हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले जब तुम सालों पहले से जानते हो तो मैं बोलूँ क्यों? तब इसके बाद जनता ने कहा कि आधे प्लानिंग करी कि आधे बोलेंगे हाँ जानते हैं, आधे बोलेंगे नहीं जानते। तो तीसरी बार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और बोला कि प्रिय जनता क्या तुम जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो आधे बोले हाँ जानता हूँ और आधे बोले नहीं जानता हूँ। नसरुद्दीन पता क्या बोले कि आखिर आधे आधों को समझा दो क्या बोलने आया हूँ, मेरा क्या काम। तो वही है, पूछो मत। मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ मत पूछो, ये मुल्ला नसरुद्दीन था, मोदी तो नहीं कि बहुत सारे काम के, बस पूछो मत। वही तो, पूछो मत। काम इतने किए हैं कि बता नहीं सकते, ठीक है, हालत इतनी फटी पड़ी है कि जता नहीं सकते। मोदी के फैन है, मैं बता रहा हूँ गारंटी, ये राशन इनको राशन भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। 5 किलो जो राशन की सुविधा है ना मोदी जी से, वो भी नहीं मिल रही होगी बेचारे को, बेचारा कैसे कैसे जीवन काट रहा होगा, मगर पूछो मत, ठीक है। मोदी जी एक और दावा करते हैं कि मैंने जो किया 10 साल में, एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, बहुत कुछ करना है तीसरी बार में। हाँ, जो मोदी जी ने किया 10 साल में वो यकीनन अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर सकता। इतना झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जो देखा, जो डंके की चोट पे कहता कि अगली बार भी मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ठीक है, और फिर कहता है जी लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, कोई ईवीएम नहीं है। चुनाव आयोग पर पहली बार सवाल उठे 10 साल में, पहली बार भैया चंडीगढ़ जैसा कांड हुआ मेयर इलेक्शन में, ठीक है। तो 10 साल में जो जो उपलब्धियां मोदी जी की हैं, 10 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने यकीनन 10 साल में वो शासन दिया है कि अगले 100 वर्षों तक याद किया जाएगा कि एक ऐसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री भी देश को मिला था कि जिसने पराकाष्ठा क्रॉस कर दी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी की सीमा और हदें लांघ दी थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश को कोई नहीं जानता था, 70 साल में कोई नहीं जानता था, 10 सालों में इसमें डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए। मेरी नज़र में वो लोग पहले देशद्रोही हैं। देखो हर बेस में भाई देशद्रोही अलग अलग बेस में है। ये जो अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त नहीं है, मेरी नज़र में देशद्रोही हैं, क्योंकि ये 2014 से पहले के भारत को नकार रहे हैं, यानी 1947 के बाद के भारत को नकार रहे हैं। और उनको नकारने का मतलब ये है कि देश के शहीदों को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री को नकार रहे हैं। देश के इतने वीर सपूत, इतने बलिदान हुए, उन बलिदानों को नकार रहे हैं। मोदी भक्ति में तुम देश का विरोध कर रहे हो।